वहीं दूसरी तरफ मिस नामी और मिस सॉन्ग को खबर मिलती है कि ग्लोबल फैशन इंडस्ट्री में जो सबसे फेमस कोरियन डिज़ाइनर है, जिनकी पॉपुलैरिटी हर एक जगह है, वो साउथ कोरिया आने वाले हैं। लेकिन सीक्रेटली उन्हें फैन से न मिलकर अकेले कुछ वक्त बिताना है। उनका नाम है थियरी हेनरी एंड यहाँ पर उनका जो सीक्रेट काम है वो एक सूट सिलवाना। अब उन्हें कोरिया सुरक्षित घुमाने के लिए मिस नामी और मिस होंग को एक ही नाम याद आता है, जीयुन का। एंड जीयुन अपने साथ युमिन को भी ले जाती है। दोनों एकदम हीरो की तरह तैयार होकर मिलने गए थे उनसे, क्योंकि मिस्टर हेनरी सिर्फ अच्छे कपड़े में लोगों से बात करते हैं। इसके बाद हमें कई सारे सीन साइड बाय साइड दिखाए जाते हैं, जब मिस्टर हेनरी कभी रेलवे स्टेशन, तो कभी स्ट्रीट फूड शॉप, कभी सबवे, तो कभी कहीं और, हर जगह जाते हैं जहाँ की उनके पास फोटोग्राफ्स थी। एंड वहाँ वो किसी पर्सन को याद करे थे। उसकी बॉस उसे बताती है ये ज़रूर उस सूट से रिलेटेड होगा। ह्यूमन के साथ वो उसी पर्सन के पास जाती है जो सूट्स बनाते थे। ये दुकान एक बहुत ही डिफरेंट लोकेशन पे थी। वो शॉप के ओनर बताते हैं कि तुम दोनों मेरे आखिरी कस्टमर हो, क्योंकि आजकल लोग रेडीमेड सूट्स लेते हैं, कोई भी इन्हें सिलवाता नहीं। वहाँ पर जो नोटिस करती है ये शख्स एक फॉरेन के स्टूडेंट थे, लेकिन ड्रॉप लेकर वो कोरिया आ गए क्योंकि उनके फादर ऐसा चाहते थे। एंड तभी यहाँ पर एक खास बात रिवील होती है। ये पर्सन और मिस्टर हेनरी एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन क्योंकि ये पर्सन यहीं रुक गए, उन शॉप के ओनर से मिलते हैं तो उनकी सारी यादें दोबारा ताज़ा हो जाती है। वो शुरुआत से लेकर अब तक जितने उदास थे, अब वो उतने ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। एंड फिर वो जोसेफ के पॉपआउट शो में भी जाते हैं, जहाँ पर जोसेफ का डिज़ाइन किया हुआ पर्स उन्हें बहुत पसंद आता है। एंड हेनरी के हाथों में उस पर्स को देख जोसेफ के डिज़ाइन पूरे सोशल मीडिया में पॉपुलर हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ में दिखाया जाता है ह्यूमन को, जिसने भी उस शॉप पे एक सूट डिज़ाइन करवाई थी, और वह जिसे पहन कर जाता है जी उनको अपने दिल की बात कन्फेस करने, क्योंकि कहा जाता है कि टेलर मेड सूट्स बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होते हैं। लेकिन जब वो जीवन को प्रपोज करता है तभी रिवील होता है कि इसके थोड़ी देर पहले ही मिस्टर ली ने जीवन को अपने दिल की बात कन्फेस कर दी थी। एंड जीवन ने मिस्टर ली का प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लिया। जैसे मिस्टर ली ने जीवन को सारा सच बता दिया था कि उन्होंने उसे जानबूझकर ब्रेकअप किया था, ताकि वो जीवन को टेस्ट कर सके कि क्या वो सच में उनसे प्यार करती है या उनके पैसे से। एंड अब उन्हें जीवन पे पूरा विश्वास है। वहाँ पर जीवन जब प्रपोजल ह्यूमन से सुनती है तो पीछे मुड़कर वो रोने लगी थी। वो कहती है, क्या तुम पहले नहीं कह सकते थे? तुम हमेशा मेरी फीलिंग्स के साथ खेलती क्यों हो? तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है, इसलिए मैं आज ये दोस्ती तुमसे ख़त्म करती हूँ। फिर अगले सीन कुछ दिनों बाद का था। हम देखते हैं मिस नामी और मिस्टर हेनरी को, जो लाइव स्ट्रीम कर रहे थे एंड बता रहे थे कि कैसे आज के वक्त में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कितने बड़े हो चुके हैं। एंड बड़े से बड़े डिज़ाइनर्स से लेकर सारे ब्रांड्स को अपने रेलिवेंस के लिए उनकी एक सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत ही ज़रूरी है। वही अब हमें जेयुन और उसकी बॉस को दिखाया जाता है, जिनसे क्लोथिंग ब्रांड मार्केटिंग डील करी थी, लेकिन वो लोग उन्हें बहुत कम पैसे दे रहे थे, जबकि मार्केटिंग एंड अवेयरनेस के लिए पैसे ज़्यादा चाहिए होंगे। ब्रांड वाले लोग कहते हैं, आप फेमस कोरियन सेलिब्रिटी जेडी को ले आओ, तब हम प्राइस बढ़ा देंगे। अब जेडी को मनाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वो अपनी मन मर्जी से ही काम करती है। वही जी उनको बॉस एक और काम सौंपती है, आज के इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स से मिलने का, ताकि वो उन्हें अपनी एजेंसी के साथ साइन कर सके। दूसरी तरफ हमें ह्यूमन और सू को दिखाया जाता है, जहाँ पर ह्यूमन पोस्ट ब्रेकअप सिंड्रोम से जूझ रहा था। कभी वो दौड़ने लगता, कभी हंसता, कभी चिल्लाता और कभी रोने लगता। सो इस वक्त उसे कंसोल करती है। एंड वहीं हम जीवन और मिस्टर ली को देखते हैं। एंड मिस्टर ली जीवन का हमेशा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, जबकि जीवन ही ज़्यादा बिजी हो जाती थी। काफ़ी दिनों बाद दोनों साथ में घूमने गए थे। एंड मिस्टर ली उसे एक बहुत ही स्पेशल शूज़ गिफ्ट करते हैं, जो कि कोरिया में मिलते भी नहीं थे। उनकी टीम इसे सीधे न्यूयॉर्क से लेकर आई थी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं, रात में एक तरफ ह्यूमन घर आ रहा था, दूसरी तरफ जीवन अपने घर जा रही थी। दोनों शायद एक दूसरे को याद करे थे। रास्ते में जीवन इन शूज़ को उतार कर अपने यूजुअल शूज़ पहन लेती है, क्योंकि उसे इतने महंगे शूज़ पहनने की आदत नहीं थी। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि जी उनकी बॉस जेडी की स्टाइलिस्ट मिस होंग से मिलने जाती है एंड उन्हें सामने से एक बड़ी डील देकर कन्विंस कर लेती है जेडी को ब्रांड के कपड़े पहनाने के लिए। इस बीच हमें शिम को दिखाया जाता है, जो ह्यूमन की कंपनी में ही काम ज्वाइन कर लेता है, लेकिन उसने कॉलेज ड्रॉप करके मॉडल बनने का डिसाइड किया था। अब स्ट्रगलिंग मॉडल के पास पैसे कहाँ से आएंगे, इसलिए वो ह्यूमन को कन्विंस कर उसके घर पे ही शिफ्ट हो जाता है, जहाँ से एक एल्बम में जेयुन और ह्यूमन के साथ में पिक्चर्स दिखती है। एंड इसे देख वो कहता है, यहाँ तो लव ट्रायंगल चल रहा है। लेकिन फिर शिम खुद ही जी उनसे पीछे हट जाता है, क्योंकि उसे वुमेन की आंखों में उसके लिए रियल लव दिखा था। और इसके अलावा मेजर रीज़न ये भी था कि बंदे की खुद की नई क्रश बन गई थी। वो देरी ना करते हुए उससे नंबर मांग लेता है। वो ऑफ कोर्स मना करती है, इसलिए शिम कहता है, अच्छा इंस्टाग्राम आईडी दे दो। एंड अब इनके बीच की लव स्टोरी स्टार्ट हो गई थी, जब वो लड़की एक नर्ड स्टूडेंट थी एंड वो दोनों वहाँ पर एक दूसरे को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। अगले सीन में जोसेफ के घर चारों दोस्तों को दिखाते हैं जो डिनर पे आए थे। एंड जोसेफ की मदर बहुत ही अमीर और कोरियन फैशन इंडस्ट्री की एक वेटरन रह चुकी थी। एंड वहाँ में पता चलता है हेनरी के जोसेफ वाले पर्स उठाने के बावजूद जोसेफ ने उसकी एडवर्टीजमेंट नहीं की, क्योंकि वो इस पर्स को बेचना नहीं चाहता था एंड ना ही उसे फेमस होना था। वो बस एकदम प्यारे मन से काम करना चाहता था
एंड लोगों को अपने नए कपड़े पहनाना चाहता था। वहाँ जियोन और वुमेन के लिए सिचुएशन और ज़्यादा ऑकवर्ड हो गई थी, इसलिए दोनों दोबारा दोस्ती कर लेते हैं, पर दोस्ती से ज़्यादा कुछ भी नहीं। इसके बाद हम दो सीन साइड बाय साइड देखते हैं। जियोन और जोसेफ अलग अलग जगह अपने काम के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से मिलने गए थे, एंड यहाँ इन्हें इन्फ्लुएंसर्स अपनी असली बात बताते हैं। एक लड़की कहती है, मैं एक ही प्रोडक्ट को 3 बार प्रमोट किया है, बस पैसे दे दो आप, चाहो तो मैं खाया हुआ च्युइंगम भी दोबारा प्रमोट कर सकती हूँ। दोनों लोग ये बात सुन हैरान थे, एंड बाद में जियोन को एक इन्फ्लुएंसर की रील भी शूट करनी पड़ती है। इसके बाद मिस्टर ली जियोन के साथ डिनर पे जाते हैं, एंड वहाँ उन्होंने मिस नामी को भी इनवाइट किया था। जियोन हैरान रह जाती है कि मिस नामी के साथ वो डिनर करने वाली है। वहाँ वो लोग नोटिस करते हैं कि जियोन कितनी ज़्यादा पैशनेट है फैशन के लिए, एंड मिस नामी को उसका नेचर बहुत पसंद आता है। काफ़ी हद तक दोनों एक जैसे थे। जब जियोन कहती है, आज के लोग हर रोज़ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, अपने फैशन के साथ खुद को बेहतर दिखाना चाहते हैं, एंड हम ब्रांड्स और उनकी मार्केटिंग एजेंसीज उन तक ही पहुँचने में मदद करती हैं। मिस नामी कहती है, तुम कितनी समझदार हो, हमारी सोच बिल्कुल एक जैसी है कि हम लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। फिर घर जाते वक्त वो मिस नामी को अपना स्कार्फ दे देती है। रास्ते में उसे वुमेन मिलता है, जिसके कार में ही वो सो गई थी। वहीं फिर अगली सुबह नए दिन के साथ एक नई परेशानी आ जाती है। जेडी को जोसेफ का डिज़ाइन किया गया पर्स पसंद आ जाता है, लेकिन जोसेफ उसे बेचने से इनकार कर देता है। जेडी नाराज होकर अपने सारे इवेंट्स एंड ब्रांड प्रमोशंस कैंसिल कर देती है, जिसमें से ऑड्री का इवेंट भी शामिल था। एंड इस स्टेप से सारे कैरेक्टर्स की जिंदगी में प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। किसी तरह सब लोग जोसेफ को कन्विंस करते हैं, एंड पर्स मिलने की खुशी से तो जेडी प्रमोशन के लिए एक एयरपोर्ट लुक में आती है। लेकिन यहाँ पर एक और गड़बड़ हो जाती है कि प्रमोशन वाले पर्स के 2 ही सैंपल थे, एक उनके पास जो उन्होंने दूसरे एक्ट्रेस को दे दिया था क्योंकि जेडी ने मना कर दिया था, तो उसे तो वो वापस नहीं ला सकते। लेकिन दूसरा सैंपल जियो ने कल रात ह्यूमन के कार में छोड़ दिया था। वो उसे कॉल करती है कि तुरंत वो सैंपल को एयरपोर्ट पर लेकर आए, लेकिन जब तक वो आता है तब तक जेडी फ्लाइट में बैठकर निकल चुकी थी। एंड यहाँ पर उनके पूरे प्रमोशनल कैंपेन की धज्जियां उड़ जाती है। मिस होंग आकर उसे कहती है, सुना था कि सेलिब्रिटीज प्रमोशन से मना करते हैं, यहाँ तो ब्रांड वाले ये प्रोडक्ट लाना भूल जा रहे हैं, क्या ऐसे एजेंसी चलाओगी तुम? ये चीज़ उन पर बैकफायर करने के बजाय दूसरी ओर से एक बड़ी खुशी उनके सामने आती है। जैसे जियोन जिस दिन मिस नामी के साथ डिनर पे गई थी, वहाँ उन्हें ठंड से बचाने के लिए उसने मिस नामी को एक स्कार्फ दिया था। एंड ये स्कार्फ के साथ जब मिस नामी ने पिक्चर डाली इंस्टाग्राम पे तो वो वायरल हो गई थी। एंड ये स्कार्फ दरअसल ऑड्री के एसोसिएटेड ब्रांड का ही था। एंड ब्रांड वालों को लगता है कि ये जियोन की कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, इसलिए ब्रांड के लंदन वाले हेडक्वार्टर्स खुश होकर उन लोगों को एक और बड़ी डील देते हैं। एंड ये डील थी उनके न्यू कोरिया लॉन्च में एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने का, जब बड़े बड़े मॉडल्स, सेलिब्रिटीज, हर एक शख्स आने चाहिए। पर यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई थी कि मीडिया वर्ल्ड में कई सारे मॉडल्स, एक्टर्स या सेलिब्रिटीज़ की एक दूसरे से दुश्मनी या कहें कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होती है। एंड दो ऐसे कॉम्पिटिटर्स को एक जगह पे लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ऐसे में किसी एक को ही ज़्यादा लाइमलाइट मिल पाएगी। अब एजेंसी वाले करे तो करे क्या। दूसरी तो हमें दिखाया जाता है कि ह्यूमन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीख गया था, लेकिन वहीं सू की ज़िंदगी में एक अलग प्रॉब्लम चल रही थी। वो एक सुपर मॉडल रह चुकी थी, लेकिन आज के कोरिया में लोग अब उसे भुला रहे थे। हर एक होल्डिंग से उसका नाम हटने लगा था। उसके पेरेंट्स उसकी सिर्फ एक ही मैगजीन में फ़ोटो देख कहते हैं, तुम हमारी सू हो, तुम दोबारा शाइन करोगी, हमें तुम पर विश्वास है। एंड तभी सामने से एक दिन मिस नामी सू से मिल कहती है, मैं चाहती हूँ ईयरलिंग ब्रांड के कोरियन लॉन्च इवेंट में तुम भी आओ, क्योंकि तुमने उसी स्टेज से खुद की शुरुआत की थी। सू कहती है वो ब्रांड वाले सिलेक्ट करेंगे तब ना, मैं खुद नहीं जा सकती। हमें दिखाया जाता है सू को हेडक्वार्टर्स ने सिलेक्ट नहीं किया था, जबकि इवेंट जिस जगह पे हो रहा था वो कोरिया का फेमस डायना पैलेस है, जहाँ से सू ने मॉडलिंग करियर की शुरुआत की थी। लेकिन आज खुद के साथ ये सब होता देख वो बिल्कुल टूट जाती है। लेकिन अब भी एक चीज़ वो नहीं छोड़ती, बाकी मॉडल्स के लिए आवाज़ उठाना। और सारी नई मॉडल्स सू की इसी वजह से बहुत रिस्पेक्ट करने लगी थी। तभी इवेंट वाले दिन एक न्यूज़ आती है कि सू को हेडक्वार्टर्स ने सिलेक्ट कर लिया है, और ये देख सभी खुश हो जाते हैं। लेकिन सू को बुलाए तो बुलाए कैसे, किसी तरह वो लोग उस तक खबर पहुँचा देते हैं। इस सारे सेलिब्रिटीज़ के रहते हुए भी इस इवेंट की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन सू बन चुकी थी, क्योंकि आज भी उसके जैसा एलिगेंट लुक कोई भी कैरी नहीं कर सकता। वही जी उनकी लाइफ में इवेंट्स तो बहुत अच्छे जा रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी उसकी पर्सनल लाइफ में आ जाती है, जब एक तरफ ह्यूमन जीवन से मिल कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम किसके साथ हो, लेकिन मैं अपना बेस्ट दूंगा तुम्हें खुद से प्यार करवाने में। जिस पे वो कहती है, अगर दोबारा हमने ब्रेकअप कर लिया तब क्या होगा। वो कहता है, उस डर से क्या पूरी ज़िंदगी एक दूसरे से मिलना बंद कर दे। एंड दूसरी तो मिस्टर ली की मदर उससे मिल कहती है, मैं बहुत खुश हूँ कि ली ने तुम्हें पसंद किया, तुम्हारे बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, इसलिए प्लीज़ मेरे बेटे के साथ खुश रहना। एंड हाँ, अब से तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो, तो ये कार नीचे खड़ी है, इसे लेकर जाओ। ये सब देख फाइनली एक डिसाइसिव कॉल लेती है। एंड मिस्टर ली से मिल कहती है, आपने जो शूज़ मुझे दिए थे वो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन उनमें कभी मेरे पैर फिट ही नहीं आए। मैंने बहुत कोशिश की
पर शायद मैं इसके लिए नहीं बनी। मिस्टर ली उसकी बात समझते हैं, कहते हैं थैंक यू सच बताने के लिए, एंड सॉरी कि मैंने तुम्हारे दिल की बात नोटिस ही नहीं की। इसके बाद जियोन के दोस्त आकर उसे अपने साथ कहीं लेकर जाते हैं, एंड ये जगह वही थी जहाँ पर ये चारों पहले ड्रिंक्स करने और बातें करने के लिए मिलते थे। इस जगह की दीवार के हर एक कॉर्नर में इन्होंने कुछ ना कुछ लिख रखा था। आज यहाँ जियोन ह्यूमन के बनाए एक प्रेजेंट को देखती है, एंड फाइनली वहाँ वो दोनों एक हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब ऑफिस में ये बात पता लगती है कि जियोन मिस्टर ली से ब्रेकअप के बाद एक फ्रीलांस फोटोग्राफर को डेट करी है, तो सब लोग सदमे में आ गए थे। खासकर बॉस, वो जियोन को एक वेकेशन पे भेज देती है अपना दिमाग शांत करने के लिए, क्योंकि कोई इतने अमीर सक्सेसफुल बिजनेसमैन को छोड़कर एक फोटोग्राफर को डेट क्यों करेगा। जियोन कहती है क्योंकि मैं उसे प्यार करती हूँ। बॉस कहती है ऐसा सबको लगता है, तुम जाकर वेकेशन एंजॉय करो, शायद तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाए। वेकेशन का फायदा उठा वो और ह्यूमन घूमने के लिए निकल जाते हैं। ये अपने पास्ट के दिनों को दोनों याद करते हैं, एंड इस बार उनका रिलेशन पहले से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। उनकी खुशी उनकी आंखों में साफ झलकती है। दूसरी तरफ मिस्टर हेनरी जोसेफ के लिए एक बड़ी गुड न्यूज़ देते हैं। वो उसे पेरिस बुला रहे थे अपनी कंपनी के डिजाइनर हेड पोजीशन के लिए, लेकिन जोसेफ कोरिया को और अपने दोस्तों को छोड़कर जाना नहीं चाहता, तो वो उन्हें मना कर देता है। एंड ये देख सभी लोग हैरान रह गए थे। वहीं सू को मिस नामी कहती है तुम अब भी सबसे बेस्ट सुपर मॉडल्स में आती हो, एंड मैं चाहती हूँ तुम्हारे साथ एक फोटो शूट करना जिसमें तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड भी हिस्सा होगा। वो मना करी थी, लेकिन आज उसका एक्स उससे माफी मांगता है जो भी उसने किया उसके लिए। एंडी देख सू मान जाती है, लेकिन वहाँ उसके साथ उसका प्रेजेंट बॉयफ्रेंड उसका मैनेजर बनकर आता है। इस बीच सू को खबर मिली थी कि उसे फॉरेन शिफ्ट होने का एक बहुत ही बड़ा मौका मिल रहा है, जहाँ से वो अपने मॉडलिंग करियर की नई शुरुआत कर सकती है। इसके बाद हमें चारों दोस्तों को दोबारा दिखाया जाता है। सभी एक साथ हंस रहे थे, खुश हो रहे थे कि मुश्किलें उनकी जिंदगी में कितनी भी आ जाए, लेकिन वो हमेशा उसे सॉल्व करते हैं एंड हार नहीं मानते। तभी जोसेफ को इस तरह आकर एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ देती है कि मिस्टर हेनरी सिर्फ जोसेफ के लिए एक स्पेशल परमिशन दे रहे हैं। वो उसे क्रिएटिव हेड बना रहे हैं, लेकिन जोसेफ को कहीं नहीं जाना होगा, वो कोरिया से ही ये काम कर सकता है। एंड ये सुन उन सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। एंड ह्यूमन को फोटोग्राफी के लिए बाहर से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी, यानी जियोन और उसके बीच अब एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलेगी। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश थे। वहाँ पर उन्हें पता था कि वे एक दूसरे को बहुत मिस करेंगे, पर यहाँ एक भी पल वो एक दूसरे के प्यार को लेकर डाउटफुल नहीं थे। उन्हें एक दूसरे पर पूरा विश्वास था। इस बीच हम देखते हैं शिम का मॉडल डेब्यू हो जाता है, एंड इस बात की खुशखबरी वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सबसे पहले यमन और जियोन को देता है, जो दोनों बहुत खुश थे। वहीं लास्ट के कुछ सीन्स में क्लोजअप सीक्वेंस के तौर पर हमें एक बड़ी इवेंट दिखाई जाती है, जहाँ इस ड्रामा के सारे किरदार एक छत के नीचे आ गए थे, एक सेल्फी के लिए साथ खड़े होते हैं। एंड ये इवेंट बहुत ही अच्छा जा रहा था। अब बारी थी इवेंट की सबसे बड़ी हैपनिंग की, जोसेफ के डिजाइन्स का लॉन्च। वो काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन उसके दोस्त और ईस्टर उसे मोटिवेट करते हैं, एंड फाइनली वो इन्हें पेश करता है, जहाँ दो मॉडल्स उसके ही दोस्त यमन और सू थे। एंड इस सीक्वेंस को शुरू करने से पहले हमें एक प्यारी बात बताई जाती है। सालों पहले चारों दोस्त नदी किनारे बैठ अपने सपने देख रहे थे कि एक दिन सू सुपर मॉडल बने की, जोसेफ एक फेमस डिजाइनर, यमन थोड़ा कंफ्यूज था लेकिन उसे फोटोग्राफी पसंद थी, और जियोन एक ऐसा इंसान बनना चाहती थी जो लोगों को ब्रांड से आकर जोड़े। एंड आज कहीं ना कहीं वो चारों अपने इस मुकाम में थे। फिर रैंप वॉक शुरू होती है, एंड ये सीक्वेंस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। इसके बाद जियोन को कोरिया की सबसे बड़ी मार्केटिंग एजेंसी से ऑफर मिलता है उन्हें ज्वाइन करने का, जो उसके लिए एक बहुत ही बड़ी बात थी। इसके बाद सू विदेश जाने से पहले अपने साथ अपनी जूनियर मॉडल को भी चलने के लिए पूछती है, क्योंकि वो उसकी एक अच्छी दोस्त बन गई थी, एंड वो बहुत टैलेंटेड भी थी। जोसेफ को फाइनली अपना प्यार भी मिल जाता है, जिसे वो कब से लाइक करता था। लास्ट सीन में हम उन चारों दोस्तों को एक साथ देखते हैं। जोसेफ कहता है मैं अपने डिजाइन के साथ जल्दी खुद का एक ब्रांड लॉन्च करूंगा और सबसे बड़ा बनाऊंगा उसे। मैं अपनी मॉडलिंग पेश करूंगी, सारे ब्रांड्स के साथ मेरी पार्टनरशिप होगी। ह्यूमन कहता है मेरा कैमरा वो सारे ब्रांड्स के साथ काम करने के लिए तैयार है। जियोन कहती है और मैं। तभी उसका फ़ोन बजता है। बॉस कहती है जियोन तुम्हारी मदद चाहिए। जियोन कहती है ठीक है मैम। फिर हम सभी दोस्तों को वॉक करते हुए स्माइल करते हुए दिखते हैं, और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है, हमें ये सीख देते हुए कि अगर अपने काम से हम प्यार करें तब हम उसमें क्या नहीं अचीव कर सकते। इस ड्रामा की सबसे बड़ी खासियत थी इसका कोरियन फैशन इंडस्ट्री पे बेस्ड होना। कोरियन ड्रामास में अक्सर हमने एक्टर्स को बेस्ट फैशनेबल आउटफिट्स में देखा है, एंड इस ड्रामा में हम जब उसी इंडस्ट्री को पीछे से देखते हैं तो ये बिल्कुल एक अलग एक्सपीरियंस था। बहुत सी नई डिटेल्स हमें पता चलती हैं जो एकदम रियलिस्टिक टोन में थी। एंड इस ड्रामा की एक और खासियत थी कि इसमें एक लीड कपल अकेले नहीं है, बल्कि इस कहानी के हर एक कैरेक्टर की लव स्टोरी उतनी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। कपल भी आ सकता है जहाँ पर हम जियोन और ह्यूमन की लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को देखें, एंड साथ ही क्या जियोन कोरिया की सबसे बड़े मार्केटिंग एजेंसी को ज्वाइन करेगी भी, या वो ऑड्री में ही बनी रहेगी। एंड क्या पता उसमें हमें बाकी कई सारे नए कैरेक्टर्स की लाइफ भी देखने मिले। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ
देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।